तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एंड यहाँ पर हमें बोला गया है लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिक्स एंड लेट सी एंड डी बाय 2 square matrix. Which of the following matrix operation are defined? For those which are defined, give the dimension of the resulting matrix. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, a प्लस बी हमारे पास क्या है, a एंड b जो है वो हमारे पास 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड जो c और d है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 स्क्वायर का मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट पार्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ। नाउ हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है a प्लस बी। तो इसकी सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। बुक को मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि a का ऑर्डर हमारे पास क्या है। तो एज द ऑर्डर ऑफ a इज़, a का ऑर्डर क्या है हमारे पास, a का ऑर्डर हमें गिवन था 2/3, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 2×3, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ b इस ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 2/3 है, 2/3, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर 2/3 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंफर्टेबल है फॉर एडिशन। सो a प्लस b इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। या हम लोग फॉर एडिशन इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या है, कंफर्टेबल है। नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, b प्लस डी, ठीक है। तो b का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एज द ऑर्डर ऑफ b इज 2/3, जैसे कि हमें शुरू में बताया गया 2/3 है। एंड ऑर्डर ऑफ d क्या है, एंड ऑर्डर ऑफ d इज 2/2, यानी 2 स्क्वायर यानी 2/2 है, ठीक है। 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास d का ऑर्डर क्या है, 2/2 है और इसका 2/3 है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। सो वी विल राइट हेयर दैट सो a b प्लस d इज नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। तो हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है, चेंज है। तो ना थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या है। तो ये हो गया है पार्ट 3, जिसमें हमें पास 3a माइनस 2c गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, हम लोग ऑर्डर ऑफ a देख लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ a क्या है, एज ऑर्डर ऑफ a इज 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ c क्या है, एंड ऑर्डर ऑफ c इज 2/2। ऑर्डर ऑफ c क्या है, 2/2 है। तो अगर देखा जाए सो 3a माइनस 2c जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कंफर्मेबल नहीं है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, चेंज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2c इज नॉट कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन।
मतलब वो तो मैं मुंह से बोल रही हूँ फॉर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। नाउ हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इसके, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 7C + 2 ऑफ D। तो अगर देखा जाए एज ऑर्डर ऑफ C इज़ 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ D इज़ ऑल्सो 2/2। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। सो 7C + 2D इज़ कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर बोला गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द रियल नंबर एज इंडिकेटेड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कहते हैं कि जो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसको उसी नंबर के साथ ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दे जो हमारे पास, बल्कि मल्टीप्लाई कर दे जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है मल्टीप्लाई a और बाय 2। तो a को हमने 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या है, a = 1 2 3 बाय 2, यानी a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2a = 2a को हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो 2 लिखेंगे साथ में a लिखेंगे, जिससे मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे। तो a क्या है, 1 2 और 3 है। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग 2a की तरह लिखते हैं इस तरह, या फिर 4a 5a 10b 7b ऐसे, ठीक है। तो नाउ क्या कर लेंगे, 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 × 2 2 × 3 एंड उसको हम लोग इस तरह से मैट्रिक के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नाउ ये अच्छा, ये मैंने समझाने के लिए लाइन्स लगाई हैं, आप लोग ना लगाइएगा, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 एंड ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो आ गया है 2a एंड दैट्स इट। इतना ही आंसर था, हमने सॉल्व कर लिया पार्ट 1। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2। यहाँ पर है मल्टीप्लाई b a b c d e f। अच्छा, मैंने ब्रैकेट लगा लिया गलती से। ये हो जाएगा बाय p वेयर p बिलोंग्स टू r, r इज कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है। यानी p हमारे पास क्या है, बिलोंग कर रहा है r, और r हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर को बोला जाता है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे p ऑफ b, ठीक है। यानी p को हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये स्मॉल p है तो हम लोग इसको स्मॉल से लिखेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और साथ में हम लोग b का जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे a b c d e f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p × a p × b p × c एंड ये हो जाएगा d × p या फिर p × d, कुछ भी लिख दें आंसर सेम आता है। p × d एंड ये हो जाएगा p × e p × f, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी p ऑफ a p ऑफ b p ऑफ c p ऑफ d p ऑफ e p ऑफ f एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इसको इरेज कर देते हैं पहले।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इक्वल टू दिस। तो हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स को, हालांकि हमें क्या दिया गया है, 4x दिया गया है। तो चलिए लेट्स सी हाउ टू फाइंड द मैट्रिसेस। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स फाइंड करना है कि एक्स का मैट्रिक्स क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देख ले तो हमें एक्स फाइंड करना है एंड एक्स की जगह यहाँ पर 4 है। जब भी कोई चीज़ हमें फाइंड करनी होती है और उसके साथ कोई और चीज़ होती है तो हम लोग उसको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई से कैंसिल कर देते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हमेशा डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से कैंसिल किया जाता है एंड डिवीजन को किस चीज़ से, मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल किया जाता है। तो इन बातों को याद रखिएगा, इन बातों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, बोथ साइड डिवाइड 4, ठीक है। तो 4 को हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारा x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x और डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि मैट्रिक्स के नीचे तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 4 - 1 2 2 9 1 3 7, ठीक है। 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास x रह गया, x इक्वल टू दिस, ठीक है, x इक्वल टू 1/4 और ये जो होल मैट्रिक्स है 1 4 - 1 2 2 9 1 3 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो सारी बातें इस होल मैट्रिक्स के इसको डिवाइड कर देंगे एंड हमारा जो x मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो चलिए इधर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, बड़ा ब्रैकेट थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि काम बड़ा हो गया है अब। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 है सॉरी, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हमने एक रॉ से कर लिया, अब सेकेंड रॉ से करूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड इसी तरह ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मैंने सबको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है उससे। अब नाउ क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे एंड हमारा जो एक्स मैट्रिक्स है वो आ चुका है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। नाउ 2 और 4 को कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 एंड अगर हम लोग देखें, अच्छा 1/2 रह जाएगा एंड नाउ ये हमारे पास 1/4 ही रह जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4 4 कैंसिल, 1 हो गया, 2 और 4 कैंसिल, 1/2, 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकता तो 3/4 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास -1/4, 9 और 4 भी हमारे पास नहीं हो सकता तो इसको हम लोग 9/4 लिख देंगे एंड 7/4 को भी 7/4 लिख देंगे। तो इसी के साथ हमारा जो एक्स मैट्रिक्स है वो फाइंड हो चुका है और वो ये है। तो अब क्या आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा वो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिख दिया है तो उसको करेक्ट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है एंड बोला गया है फाइंड 3a - b। तो 3a - b हमने फाइंड करना है कि इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखे हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 3a - b इज इक्वल्स टू, ए के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 और 5 है और ये हो जाएगा 2 4 और 6, ठीक है। दोनों हमारे पास 3/2 के फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, बी से बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 1 4 एंड -2 -5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 = 3। चलिए इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल गेट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये एक हो गया। नाउ माइनस कर देंगे इसको बी से तो बी मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा, फिलहाल इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा -3 -2 1 -5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। एंड हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, 3a - b फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यू होगा, मैंने वहाँ पर लिख दिया, तो इसको हम लोग मैं रेस कर देती हूँ और आप इसको नोट डाउन किया करें साथ में, ठीक है। तो ना हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा इससे माइनस, तो हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, ठीक है। नाउ 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा +5 एंड ये हो जाएगा 15 -4 एंड ये हो जाएगा 18 -3, ठीक है। नाउ ये हमारे पास आ गया है 3a - b, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 3a - b इक्वल टू, नाउ यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर जो आ चुका है। सबसे पहले 3 + 3 है, तो 3 + 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 + 2 से हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 9 + 1 से हमारा 9 - 1 से हमारे पास 8 आ जाएगा, 15 - 14 से हमारे पास 11 आ जाएगा, 12 + 5 से हमारे पास 17 आ जाएगा एंड 18 - 3 से हमारे पास 15 आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। 3a - b का जो मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड कर लिया है एंड दैट्स ऑल, हमारा सोल्यूशन हो चुका है। तो खुश हो जाए, काफ़ी मेहनत से हमने काफ़ी सारे सोल्यूशंस निकाल लिए हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, दूसरा बी मैट्रिक्स, फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b = c। तो देखिए अगर यहाँ पर a + 2b = c, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को लेंगे मैट्रिक्स को और b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास c मैट्रिक्स निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, मैट्रिक्स a लिख लूँगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक ए है, यहाँ पर लिखूँगी ए, सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है मैंने, a + 2b = a। सबसे पहले मैट्रिक लिख दूँगी, यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा और जगह भी वेस्ट होगी, तो बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं बुक से ही देख लूँगी। a हमारे पास है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस कर दूँगी मैं इसको, +2 और b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो b हमारे पास क्या है, b है 3 -1 2 4 2 5 एंड 2 3 एंड 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो c मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट, अच्छा ये तो हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास c के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो c मैट्रिक्स है उसको निकाल लेते हैं और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि c = a + 2b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे c = और ये पूरा का पूरा आप लिख दें, ठीक है, जो हमने 2 मैट्रिक्सेस लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे, तो c = ये हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें हम लोग फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करेंगे एंड हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अच्छा दूसरे मार्कर से लिखती हूँ ताकि पता रहे, तो हो जाएगा अच्छा इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ×2 ×2 इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रफली बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं, तो अगर इस 2 को आप डायरेक्ट भी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे सो इट विल बी वेरी ईजी एंड ये आपके लिए क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करेगा। तो 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6, देन ये हो जाएगा 2 - 1 के साथ 2 माइनस आ जाएगा, 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 2 2 4 एंड 5 2 10 एंड 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड 2 0 0। तो ये हो गया हमारे पास आ गया है
ना इसको हम लोग इजीली प्लस कर सकते हैं। प्लस करना वैसे भी हमें आता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को, एंड एज इट इज़ ये रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा इधर जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू -2 एंड ये हो जाएगा -3 + 4 एंड ये हो जाएगा 5 + 8, ये हो जाएगा 0 + 4 एंड ये हो जाएगा 2 + 10 एंड ये हो जाएगा 1 + 4 एंड ये हो जाएगा -1 + 6 एंड ये हो जाएगा 1 + 0, तो ये 0 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारा जो है वो आपस में प्लस कर दिया है। अब हमारे पास सी का जो मैट्रिक्स है वो बस आ चुका है। तो 1 प्लस जो 6 है ये क्या हो जाएगा, ये हमें 7 दे देगा, 2 - 2 0 एंड -3 + 4 1। ठीक है, एंड 5 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 एंड 1 + 4 5 एंड 0 + 4 0, सॉरी 4 एंड -1 + 6 हमारे पास क्या देगा, 5 एंड ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो आ चुका है इतनी मेहनत के बाद। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड करना है एक्स मैट्रिक्स को सच दैट 2a + 3x = 5 ऑफ b। यानी एक्स फाइंड करना है और हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस, आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया होगा, इन क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये वाला ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6।